वन पीस चैप्टर 1109 आ चुका है और इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है टर्मिनेशन। और मेरे हिसाब से ये टर्मिनेशन टाइटल रेफर कर रहा है वेगापंक से, क्योंकि अगर वेगापंक को जल्द से जल्द वर्ल्ड गवर्नमेंट ने टर्मिनेट नहीं किया तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के सारे काले छट्टे पूरी दुनिया में फैला देगा, और अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया में केओस फैल जाएगा। और चैप्टर के कवर पेज में हम ओनिगाशिमा को डूबते हुए देखते हैं। भाई बेचारा काइडो वो भी डूब गया है लावा में और उसका घर भी डूब गया है। मेरे हिसाब से तो ये लुलुशिया किंगडम की वजह से हो सकता है, क्योंकि जब से लुलुशिया किंगडम पानी में डूबा है वाटर का लेवल बहुत ही ऊपर आ चुका है। या तो इसका रीजन कुछ और भी हो सकता है, आने वाले कवर पेजेस में पता चल ही जाएगा। चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। ये वही फ्लैशबैक है जब शाका और असली वेगापंक मैसेज को पूरे वर्ल्ड में कैसे ब्रॉडकास्ट करना है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है करंट टाइम की इवेंट्स के साथ साथ हमें इनके बीच की कम्युनिकेशन भी दिखाई जाती है, जहाँ पर साका वर्ल्ड में मैसेज कैसे स्प्रेड होता है उसके बारे में बताता है। फिर वो पूछता है भाई अगर नेवी ने ये मैसेज को बीच में इंटरसेप्ट कर लिया फिर वेगापंक पूछता है तो अब तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं। फिर शाका बोलता है हाँ एक रास्ता है, हम नेवी के कम्युनिकेशन ट्रैफिक से बच सकते हैं, लेकिन हम व्यूअर्स को ये नहीं बताया जाता कि वो कैसे बच सकते हैं। जैसे कि करंट स्टोरी के साथ साथ हमें इनके बीच की बातचीत भी दिखाई जा रही है। फिर हम कुछ मरीन ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि मैसेज को बंद करने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि सैटर्न का मुंह पकड़े हुए हैं और किसारू को पूरा ही दबोचे हुए हैं। और भाई लूफी इस पैनल में क्या ही लग रहा है, मेरे हिसाब से तो ये लूफी जायंट से भी बड़ा हो चुका है। और भाई सैटर्न का साइज भी कुछ कम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से किजारू लूफी के हाथों में कुछ और ही लग रहा है। इसके साथ साथ साका पूछता है लेकिन लोगों को कुछ टाइम तो चाहिए होगा ना उनको अपना वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल स्टार्ट करने के लिए। फिर वेगापंक बोलता है हाँ यार बात तो सही है, दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग स्टार्टिंग टाइम है। फिर इसके बाद वेगापंक बोलता है चलो 1 घंटा सही रहेगा। फिर शाका बोलता है अरे 1 घंटे में तो भाई पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी और वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक आइलैंड उड़ाने के लिए टाइम थोड़ी लगता है, हमारे साबू भाई से पूछो। फिर इसके बाद वेगापंक बोलता है चलो 10 मिनट सही रहेगा। भाई 1 घंटे से सीधा 10 मिनट ये भी ठीक है। फिर हमें नामी और ऊसब दिखाए जाते हैं। ऊसब तो भाई अपने मास्टर्स की आने की खुशी में बहुत खुश है और नामी पूछती है अरे ये वेगापंक रेडी है ना। और फिर भाई नीचे से चॉपर भी बोलता है ये मैसेज कहाँ से आ रहा है। चलो भाई चॉपर को भी कुछ स्क्रीन टाइम मिल गया है, ओडा सेंसे का धन्यवाद। फिर हमें जायंट्स दिखाए जाते हैं जो कि अब तक लूफी तक पहुंचे ही नहीं है। भाई जाओ जल्दी भाई कुछ लोग आ चुके हैं। फिर हमें सांजी बोलता हुआ दिखाया जाता है वेगापंक ये तुम्हारी वॉइस है ना, ये वेगापंक। फिर हमें ब्रॉडकास्ट शुरू होते हुए दिखाया जाता है और जहां वेगापंक बोलता है हे पीपल ऑफ द वर्ल्ड। फिर हमें सैटर्न का शॉक फेस दिखाया जाता है और हमें सीधा ले चलते हैं मैरी जोआस में, जहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं ये कैसा ट्रांसमिशन है, इस सब का क्या मतलब है। फिर इसके बाद गोरो से पूछ रहे होते हैं सैटर्न तुमने वेगापंक को निपटा दिया था ना। फिर सैटर्न बोलता है हाँ मैंने खुद देखा था, किजारू ने वेगापंक को अपने हाथों से ही निपटाया था। सैटर्न बोलता है अभी तक तो वो मर चुका होगा। फिर गोरो से बोलते हैं हो सकता है मैसेज स्टार्ट करने के लिए उसकी डेथ एक ट्रिगर हो और हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो मैसेज में क्या बोलने वाला है। फिर हमें टिकला बुड्ढा बोलता हुआ दिखाया जाता है हमें ब्रॉडकास्ट के सोर्स को बंद करना होगा। और ये वाला बुड्ढा बोलता है मेरे हिसाब से ब्रॉडकास्ट का सोर्स लेवो फेस होना चाहिए, लेकिन वो लेवो फेस तो वो शील्ड से प्रोटेक्टेड है। इसके बाद हमें साका पूछता हुआ दिखाया जाता है कि भाई हम 9 मिनट तक क्या करेंगे। और फिर ये वाला वेगापंक बोलता है चलो कुछ इन्वेंट ही कर देते हैं। कॉफ़ी का क्या ख्याल है। भाई एनीमे में भी ये कुछ ना कुछ इन्वेंट करता ही रहता है और अब मांगा में भी इसकी झलकें दिख ही रही हैं। इसके बाद हमें पूरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैसेज ब्रॉडकास्ट होने स्टार्ट हो चुका है और सारे के सारे लोग अपना वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल सेटअप करना शुरू कर चुके हैं। वहीं पर ये टोटो लैंड का निवासी बोलता है अरे लूफी लैंड ने तो इस वेगापंक को किडनैप कर लिया था। फिर हमारी रेवेका बोलती है तुमने झूठिया को वहाँ पर भरोसा करना स्टार्ट कब से कर दिया है, जैसे कि पास्ट की कम्युनिकेशन भी हम लोगों को बताई जा रही है। तो वहाँ पर एक वेगापंक बोलता है ब्रॉडकास्ट में आने वाले इंटरफेरेंस की प्रोबेबिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसके बाद हमें फूशा विलेज दिखाया जाता है, यहाँ पर ये लोग भी वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल स्टार्ट करने की तैयारी कर चुके हैं। इसके बाद हमें वाटर 7 में ले जाया जाता है जहाँ पर आइसबर्ग अपनी सेक्रेटरी से बोलता है कि मैसेज को स्क्रीन करने की प्रिपरेशन शुरू कर दो। इसके साथ साथ उसकी सेक्रेटरी बोलती है लोगों में एक समन जारी हो चुका है जहाँ पर लोगों को 10 मिनट के अंदर अंदर ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए आना होगा। उसके बाद हमें मॉर्गन के ओलन खटोले में ले जाया जाता है जहाँ पर वी पूछती है लूफी और उसके बाकी लोग कहाँ पर। इसके बाद मॉर्गन समझ जाता है कि ये एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है। फिर हमें नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू, ईस्ट ब्लू हर जगह के पैनल्स बताए जाते हैं और फिर इस सब की इन्फॉर्मेशन देने के बाद ओडा सेंसे हमें सीधा कामाबा का क्वीनडम ले जाते हैं
भाई मैंने पहली बार नोटिस किया कि इसका नाम क्विंडम है। फिर एक वेगापंक बोलता है कि भाई 10 मिनट के अंदर अंदर तो मुझे कॉफ़ी पीने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और फिर दूसरा वेगापंक बोलता है इंटरफेरेंस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है, हाँ ये वेगापंक के एप्पल वाले सर को देख के ये शॉक हो जाता है और पूछता है कहीं वेगापंक ने अपने सर कहीं घुमा तो नहीं दिया। फिर हमें रेवोल्यूशनरी ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि वेगापंक को देखकर शॉक हो गए। कुछ लोग तो वेगापंक को पहली बार देख रहे हैं। हमें साबो को कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है। तो बाद हमें ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि शाका की वही बात याद कर रहा होता है जब शाका ने उससे बोला था आई थिंक आई विल बी डेड सून। मेरे हिसाब से तो वेगापंक को उसके एग्जीक्यूशन के बारे में बहुत पहले से ही पता था, तभी तो उसने इतनी सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। इसके बाद हमें एगेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी किजारू और हमारे बुड्ढे को बहुत बुरी तरीके से धो रहा है और हमारा किजारू चश्मे पहने पहने लेजर लाइट फायर करने लगता है और अचानक से पता नहीं हमारे लूफी भाई को क्या हो जाता है, जहाँ पर वो किजारू और सैटन को एक साथ पकड़ के बहुत जोर की ताली बजा देता है, जहाँ पर सैटन और किजारू दोनों पेपर की तरह पतले हो जाते हैं। भाई ये सब तो हमारा नीका भाई कर सकता है। और फिर लूफी इन दोनों को फिर से पकड़ता है और गोल गोल घुमा के दूर फेंक देता है, जहाँ पर किजारू तो बैटलशिप में ब्लास्ट हो जाता है और सैटन बूमेरैंग की तरह वापस आ जाता है। भाई ये क्या है? और ये सब देख के लूफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई ना इससे डैमेज हो रहा है। जैसे कि लूफी को अभी अभी अवेकनिंग मिली है, तो मेरे हिसाब से अभी उसको ज़्यादा अटैक्स के बारे में पता नहीं है, तभी तो वो ऐसे फालतू के अटैक कर रहा है, कभी ताली बजा रहा है, कभी दूर फेंक रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले चैप्टर्स में लूफी भी तगड़े तगड़े अटैक जरूर करेगा। इसके बाद किजारू भाई फिर से मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बार नोटिस नहीं करी होगी कि सैटर्न बाकी गोरोसिस से कम्युनिकेट कैसे कर पा रहा है। भाई सैटर्न बैठा है एगहेड में और बाकी गोरोसिस है मरीजवास में। मेरे हिसाब से तो ये शैतान का काम हो सकता है। उसके बाद सैटर्न बोलता है हम वेगापंक को और ज़्यादा बोलने नहीं दे सकते हैं, और फिर अचानक से वो एक समनिंग जुत्सु परफॉर्म कर। फिर सांजी बोलता है इन चारों में से तो वही धुआं निकल रहा है जब सैटर्न यहाँ पर अपीयर हुआ था। इसी के साथ साथ चैप्टर एंड हो जाता है। तो अब चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में तो हमें ब्रॉडकास्ट के सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन एंड आते आते चैप्टर में 1v6 होने वाला है। पता नहीं भाई अब लूफी और स्टोएट्स आइगेट से कैसे निकल पाएंगे। वैसे तो SBS में ओडा ने बोला था कि लूफी कहीं ना कहीं जरूर जाएगा, और मेरे हिसाब से ड्रैगन भी एगेट आ सकता है, क्योंकि भाई वेगापंक ड्रैगन का लंगोटिया यार है यार। या तो शेंक्स भी आ सकता है, क्योंकि जब एल्बाब से जाइंट्स आ सकते हैं तो शेंक्स क्यों नहीं आता। यही सब क्वेश्चंस का आंसर ना देते हुए ये चैप्टर एंड हो जाता है। और ये मेरी चैप्टर पर पहली वीडियो है, तो वॉइस ओवर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और वीडियो एडिटिंग में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में इन कमियों पर पूरा काम किया जाएगा। तो आरिगातो।